खामन से तंग आकर अपनी बेटी को रावी में फेंकने के लिए आई और कहती है कि मेरे खामन जो है वो मस्जिद के इमाम भी है, नमाज पढ़ाते हैं और ये इमाम की बीवी है। लेकिन खामन के साथ ऐसा क्या मामला पेश आया कि खामन से तंग आकर अपनी छोटी मासूम फूल जैसी बेटी को रावी में फेंकने के लिए ये मेरी बहन आ गई थी और ख़ुद भी छलांग लगाने लगी थी। शादी को कितना अरसा हुआ है? 3 साल होने वाले। 3 साल होने वाले। पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। तो क्या मामला हुआ ऐसा, क्यों तंग आई हैं खामन से कि अपनी फूल जैसी बेटी को आप रावी में फेंकने लगी? बस लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन अब वो कहते हैं मैंने सुलह नहीं करनी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। सुलह नहीं करनी? कितना टाइम हो गया मतलब अलहदगी हुई? अभी 1 हफ्ता हुआ। 1 हफ्ते में आप तंग आ गई हैं? नहीं, तंग नहीं आई हूँ। मस्जिद जहाँ मैं रहती हूँ मुझे रहने नहीं दे रहे। मस्जिद के निज़ामिया वो उन्होंने उनको भी निकाल दिया और मुझे भी निकाल दिया। कहाँ पर है मस्जिद? रंगमहल में। रंगमहल में। इमाम है आपके हस्बैंड? जी, उनको नौकरी से निकाल दिया है और मुझे भी कह रहे हैं कि तुम भी निकलो। तुम भी रोज़ आके मेरे से कहते हैं हम नहीं तो पुलिस बुलाएंगे, पुलिस से आपको निकालेगी। ये इंतज़ामिया कहती है? जी। तो फिर हमने, मेरे भाई ने कहा कि हम मनाएंगे इंतज़ामिया को, आपकी नौकरी नहीं जाती कहीं, बस आप मेरी बहन को और आप इसी यहाँ पे रहो। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैंने ना मतलब इसको छोड़ देना है। मैं कहा बच्ची को क्या मतलब, बच्ची का सोच लें। खामन के साथ क्या मामला हुआ आपका? ये तो चलो मस्जिद के इंतज़ामिया की वजह से जो है ना आपका मामला खराब हुआ है। तो खामन के साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप बच्ची को लेकर रावी में आ गई? पहले मैं यानी कि अपने भाई के घर चली गई थी रहने के लिए। वो बात इनको अच्छी नहीं लगी, इस बात में नाराज़ थे। 3 दिन के बाद जब मैं आई तो बस मैं इनको ये मान ही नहीं रही थी, इनका मूड नहीं सही था। तो फिर मैं बोली हूँ, वो भी बोलते हैं, मैं भी बोली हूँ। हमारे यानी कि ज़्यादा बोलने में क्या कह रहे हैं, उसके दिल में क्या है? खामन रखना नहीं चाह रहे आपको? उनको बस समझाया है, बहुत समझाया है 1 हफ्ते से कि आप सुलह कर लें, सुलह कर लें, सुलह कर लें। मेरे भाई ने भी पाँव पकड़े उनके कि चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, मेरी बहन से आगे से नहीं होगी, गारंटी देते हैं। वो कहते हैं नहीं। माँ बाप को पता है आपके मेरी स्टेप उठाने लगे हो? नहीं, मेरे वालिद है नहीं और मेरी वालदा बीमार है। यतीम है आप? मैंने उनको इसलिए कहा है कि इसको यतीम ना करें, मैं तो यतीम हूँ, इसको ना करें। ये बस मैं नहीं चाहती कि ये बगैर बाप के पले। ये रोज़ पापा को ढूंढती है तो मुझे दुख होता है, रोज़ ढूंढती है पापा पापा पापा, तो मुझे ना फिर मुझसे देखा नहीं जाता। बेटी से कितना प्यार करती है? आपको पता है ज़्यादा, इसलिए तो उसको छोड़ के नहीं मर सकती थी कि उसको कौन पालता। ये मसले का हल है कि आप फूल जैसी बच्ची को रावी में फेंकने के लिए आ गई हैं? देखें जी, पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर हमारे जो लड़के हैं अक्सर वो पेट्रोलिंग करते हैं। जैसे उन्होंने देखा है तो ये जैसे ही बच्ची को फेंकने लगी, खुद भी छलांग लगाने लगी। उसी वक्त इसको रेस्क्यू किया, हमने पकड़ लिया, इसको नीचे लेके आए, ब्रिज के नीचे लेकर आए हैं। खामन से तंग आकर अपनी बेटी को रावी में फेंकने के लिए आई और कहती है कि मेरे खामन जो है वो मस्जिद के इमाम भी है, नमाज पढ़ाते हैं और ये इमाम की बीवी है। लेकिन खामन के साथ ऐसा क्या मामला पेश आया कि खामन से तंग आकर अपनी छोटी मासूम फूल जैसी बेटी को रावी में फेंकने के लिए ये मेरी बहन आ गई थी और ख़ुद भी छलांग लगाने लगी थी। लेकिन यहाँ पर सिविल डिफेंस की जो टीम है, सिविल डिफेंस के जो इंचार्ज हैं अकमल साहब, उन्होंने मौके पर बचाया बेटी को भी और उनकी वालदा को भी। तो इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहना, नाम क्या आपका? तैयबा। मम्मा को पकड़ा दें मम्मा को, मम्मा के पास जाना है। क्या नाम है बेटा? तैयबा। कहाँ से आई हैं आप? रंगमहल से। रंगमहल से। ये बेटी है आपकी? कितनी उम्र है इसकी? 2 साल। शादी को कितना अरसा हुआ है? 3 साल होने वाले। 3 साल होने वाले। पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। तो क्या मामला हुआ ऐसा, क्यों तंग आई हैं खामन से कि अपनी फूल जैसी बेटी को आप रावी में फेंकने लगी? बस लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन अब वो कहते हैं मैंने सुलह नहीं करनी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। सुलह नहीं करनी? कितना टाइम हो गया मतलब अलहदगी हुई? अभी 1 हफ्ता हुआ। 1 हफ्ते में आप तंग आ गई हैं? नहीं, तंग नहीं आई हूँ। मस्जिद जहाँ मैं रहती हूँ मुझे रहने नहीं दे रहे। मस्जिद के निज़ामिया वो उन्होंने उनको भी निकाल दिया और मुझे भी निकाल दिया। कहाँ पर है मस्जिद? रंगमहल में। रंगमहल में। इमाम है आपके हस्बैंड? जी, उनको नौकरी से निकाल दिया है और मुझे भी कह रहे हैं कि तुम भी निकलो। तुम भी रोज़ आके मेरे से कहते हैं हम नहीं तो पुलिस बुलाएंगे, पुलिस से आपको निकालेगी। ये इंतज़ामिया कहती है? जी। मस्जिद की इंतज़ामिया आपके हस्बैंड को भी निकाल दिया मस्जिद से और आपको भी निकाल दिया? हाँ जी। क्या वजूहत बनी थी, क्यों? लड़ाई झगड़ों की वजह। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी लड़ते थे? लड़ते थे, नीचे आवाज़ें जाती थी। क्यों लड़ते थे? छोटी सी बात जैसे कि है तो वो हमारी ज़्यादा हो जाती थी। बात ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी,
छोटी छोटी बातों पे। रोजाना लड़ाई होती थी? नहीं, 4-5-6 महीने के बाद होती थी। तो मतलब कि मस्जिद में लड़ाई होती थी, इसी वजह से इंतजामिया ने कहा कि आप ये मस्जिद खाली कर दें, खाली छोड़ दें। कर दें, हाँ जी। तो फिर हमने, मेरे भाई ने कहा कि हम मनाएंगे इंतजामिया को, आपकी नौकरी नहीं जाती कहीं, बस आप मेरी बहन को और आप इसी यहाँ पे रहो। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैंने ना मतलब इसको छोड़ देना है। मैं कहा बच्ची को क्या मतलब, बच्ची का सोच लें। खामन के साथ क्या मामला हुआ आपका? ये उनके तो चलो साथ मस्जिद के ठीक है। इंतजामिया की वजह से जो है ना आपका मामला खराब, खराब ज़्यादा हुआ है। खराब हुआ। तो खामन के साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप बच्ची को लेकर रावी में आ गई? पहले मैं यानी कि अपने भाई के घर चली गई थी रहने के लिए, वो बात इनको अच्छी नहीं लगी, इस बात में नाराज़ थे। 3 दिन के बाद जब मैं आई तो बस मैं इनको ये मान ही नहीं रही थी, इनका मूड नहीं सही था। तो फिर मैं बोली हूँ, वो भी बोलते हैं, मैं भी बोली हूँ। हमारे यानी कि ज़्यादा बोलने में क्या क्या कह रहे हैं, उसके दिल में क्या है? खामन मुझे रखना नहीं चाह रहे आपको? अब पता नहीं कि उनके दिल में क्या है। मैंने इनकी वालदा को भी फ़ोन किया है, मैंने कहा मेरी बच्ची बीमार है, तो अगर आप कहें तो मैं गाँव आ जाती हूँ बच्ची लेके, इनका घर गाँव में है। उन्होंने कहा नहीं, जितने मर्जी ले जा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, माँ बाप ने शादी करवाई हैं, अच्छे खासे रह रहे थे, ठीक है, 2-3 महीने बाद लड़ाई होती है, हर घर में लड़ाई होती है मियाँ बीवी की। वो निकालते नहीं ना, निजामिया लेकिन निकाल इसका दी। मकसद ये तो नहीं है, मसले का हल ये तो नहीं है कि अपनी छोटी फूल जैसी बेटी को ला के रावी में फेंक दो। इतनी जज्बाती क्यों हो मेरी बहन? उनको बस समझाया है, बहुत समझाया है 1 हफ्ते से कि आप सुलह कर लें, सुलह कर लें, सुलह कर लें। मेरे भाई ने भी पाँव पकड़े उनके कि चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, मेरी बहन से आगे से नहीं होगी, गारंटी देते हैं। वो कहते हैं नहीं। माँ बाप को पता है आपके मेरी कि आप वालिद, ये स्टेप उठाने लगे हो? नहीं, मेरे वालिद है नहीं और मेरी वालदा बीमार है। यतीम है आप? जी। मैंने उनको इसलिए कहा कि इसको यतीम ना करें, मैं तो यतीम हूँ, इसको ना करें। ये बस मैं नहीं चाहती कि ये बगैर बाप के पले। ये रोज़ पापा को ढूंढती है तो मुझे दुख होता है, रोज़ ढूंढती है पापा पापा पापा, तो मुझे ना फिर मुझसे देखा नहीं बेटी जाता। से कितना प्यार करती है? आपको पता है ज़्यादा, इसलिए तो उसको छोड़ के नहीं मर सकती थी कि उसको कौन पालता। माँ ये मसले का हल है कि आप फूल जैसी बच्ची को रावी में फेंकने के लिए आ गई हैं? लड़ाई का मसले का हल ये तो नहीं ना है कि अपने आप को भी मार दो, बच्ची को भी मार दो। जी, खुदकुशी तो वैसे हराम है, कुरान पढ़ा है ना आपने? बस मैं ये चाहती हूँ हमारे साथ सुलह करें और जो निज़ामिया हमें वहाँ से ना निकाले, ताकि उनकी नौकरी ना जाए और फिर वो हमें भी नहीं छोड़े। आप तो पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपने ये कदम उठाया है। खुदकुशी तो वैसे ही हराम है और आप फूल जैसे बच्ची की जान लेना चाहती हैं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान साहब, आपके लड़ाई झगड़े, ज़ाती रंजिश जो है, ये देख ले नौबत कहाँ तक ले आई कि इतनी तंग हो गई है मेरी बहन कि इसने अपनी फूल जैसी बच्ची को नहीं देखा और इसने कहा है कि मैं रावी में ख़ुद भी मैंने छलांग लगा देनी है, खुदकुशी कर लेनी है और अपनी बेटी को भी मार देना है। तो अब्दुल रहमान साहब, खुदा का खौफ करें। ये लड़ाई झगड़े जो है घर के अंदर अच्छे लगते हैं, बाहर नहीं अच्छे लगते, लेकिन अपनी बीवी को देखें, अपनी फूल जैसी बच्ची को देखें आप। लड़ाई झगड़ों में क्या रखा हुआ है? इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से इंतज़ामिया ने मस्जिद से भी निकाल दिया आपको। तो थोड़ा सा सोचें, आप मस्जिद के इमाम हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके पीछे सैकड़ों की तादाद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं और आप इमाम होकर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी मेरी बहन? यही कहना चाहूँगी कि उनको अपनी बच्ची नज़र आ जाए, उनके दिल में अपनी बच्ची की मोहब्बत हो और वो वापस आ जाए और हमें अपना लें इज़्ज़त के साथ। निज़ामिया को भी समझाएं कि मतलब हमें रख लें आखिरी, यानी कि आपने घर वालों को ये बात बताई कि मैं जा रही हूँ खुदकुशी करने? मैसेज माँ को, बहन को? मैसेज करके आई हूँ, लेकिन मोबाइल घर छोड़ आई थी मैं, मैसेज कर दिया था। अकमल साहब इंचार्ज हैं और सिविल डिफेंस के, इन्होंने दिन रात हो अपनी टीमें यहाँ पर छोड़ी हुई हैं और इन्होंने देखना है कि कोई आ तो नहीं रहा। अब कल जो है एक नौजवान, उनके घर वाले उसकी पसंद की शादी नहीं करवा रहे थे, तो उस नौजवान ने छलांग लगा दी और उसकी बॉडी मेरा ख्याल है अभी तक नहीं मिली, कि मिल गई है? उसकी बॉडी की अभी तक तलाश जारी है, टीमें नीचे गई हुई हैं, वो तलाश कर रही हैं, अभी तक नहीं मिली उस अभी नौजवान तक की। उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। उसका भाई यहाँ पर आकर रोज़ाना रोता है, अब अपने भाई की तलाश में रावी के किनारे खड़ा होकर वो रो रहा होता है, वो देख रहा होता है कि कब मेरा भाई निकलेगा यहाँ से, उसकी बॉडी निकल जाए ताकि हम उसकी तदफीन कर सकें। लेकिन खैर, अकमल भाई, इनको कैसे आपने रोका, कैसे पकड़ा? देखें जी, पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर हमारे जो लड़के हैं अक्सर वो पेट्रोलिंग करते हैं। जैसे उन्होंने देखा है तो ये जैसे ही बच्ची को फेंकने लगी, खुद भी छलांग लगाने लगी, उसी वक्त इसको रेस्क्यू किया, हमने पकड़ लिया, इसको नीचे लेके आए, ब्रिज के नीचे लेकर आए हैं।
लेकिन यहाँ पे हमारी तो सिर्फ ड्यूटी ये है कि मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जो हमारे अफसर हैं, जो हमारे CDO हैं शफाक गुजर साहब, ये उन्हीं की हिदायत है कि यहाँ पे कोई जान ऐसी ज़ाया ना हो। लेकिन हमारी मरीम नवाज़ जो है, जैसे यहाँ पे 88 का सैलाब आया था, क्योंकि 88 के सैलाब में मरीम नवाज़ जो हमारी वज़ीर आला वो यहाँ तक पहुँची हैं, तो ये कैंप परमानेंट जो सिविल डिफेंस का कैंप है यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, और रेस्क्यू भी जो पुराना पुल है वहाँ पे रेस्क्यू का भी दफ्तर है, तो रेस्क्यू की टीमें और सिविल डिफेंस जो है मकसन के ये इसी तरह लोगों को आए दिन रेस्क्यू कर रहा है, लोगों को पकड़ रहा है। ये देखिए अभी ये बच्ची फेंकने लगी थी, एक औरत ने बच्ची दो बच्चे फेंक दिए, वो 2 बच्चियाँ थी, लेकिन 2 साल की बच्ची नहीं मिली। जो 4.5 साल की बच्ची थी वो मैं 30 फुट की गहराई से नीचे जाके लेकर जिसने फेंके वो आके अब रोजाना रोती है यहाँ। आज ज़ाहिर है यही मसले हैं। ये देखें, अभी भी एक लड़के ने खुदकुशी की है, सिर्फ पसंद की शादी नहीं, वो रात 11:30 बजे का वाक़या था, उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही। यहाँ तो लोगों ने, मैं कहता हूँ कि ये ऐसा है कि मौत का पिकनिक पॉइंट जो है वो बना रखा है। तो तमाम दायरे जो यहाँ पे मकसन के यहाँ पे फिर सब पहुँचते हैं, यहाँ पे रोड ब्लॉकिंग कर दिए जाते हैं, यहाँ पे पंजाब पुलिस को तंग किया जाता है और वो रोड खिलाते हैं। ये लोग इस तरह के बाद में ये काम करते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, नाज़रीन अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या लड़ाई झगड़ों का हल सिर्फ यही है कि आकर ख़ुदकुशी कर लें, अपने बच्चों को भी मार दें और ख़ुद भी छलांग लगा दें? क्या यही मसले का हल है या नहीं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।